हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 4 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। क्या आप अपने माइंड से परेशान हैं? क्या आप अपने माइंड के थॉट प्रोसेस से परेशान हैं कि आपका मन बहुत चीज़ों को सोचता है, जो चीज़ काम की नहीं होती है उसे भी सोचता है? क्या अपने माइंड के थॉट प्रोसेस से आप डिप्रेस्ड हैं? आपके माइंड ऐसे चीज़ों पे जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर जा करके यार आपको दुखी महसूस कराता है, आप डिप्रेस्ड करता है आपको उन चीज़ों पे माइंड को लगाना है जो चीज़ें वैल्यूएबल है, जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें कर सकती है, और उस पर वो ना सोच करके उन चीज़ों पे वो फोकस करता है जिस पे वो कोई व्यर्थ की चीज़ें हो। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो और उसे एक अच्छे जगह पे कैसे लगा सकते हो। पहले हम इस जो वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड की थॉट प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है और वो डीपर एंड डीपर जाके वो डिप्रेशन फॉर्म कैसे करता है। फिर हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे रोक सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन ही सबसे बड़ा आपका शत्रु है और मन ही सबसे अच्छा मित्र है। तो आप मन के साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन हजारों सॉल्यूशंस भी दे सकता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रखने में और पॉजिटिव चीज़ें करने में आपको हेल्प कर सकता है, और मन आपको नेगेटिव सॉल्यूशंस भी दे सकता है जो आपकी लाइफ को नेगेटिव और डिप्रेस कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि मन को आप 2 तरीकों से कंट्रोल कर सकते हो। पहला होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है कि आप मन को नियमित एक अभ्यास के थ्रू उससे एक पॉइंट पे कंट्रोल करना शुरू करो। वो दूर जाता है पकड़ कर वापस लाओ, वो दूर जाता है पकड़ कर वापस लो, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य इसे कहते हैं जिस चीज़ में, जैसे आपका मन जिस काम को आपको लग रहा है करके ये मेरी लाइफ में फ्यूचर बना सकता है, उसी काम पे मन लगाना, बाकी दूसरे कामों पे से मन हटा देना और उसी काम को इंजॉय करना, उसी को अच्छा फील करना, उसमें वैराग्य होता है। मीरा ने अपनी मन को सारी दुनिया से हटाकर भगवान श्री कृष्ण पे लगा दिया था। वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती थी, उन्हीं से उन्हें एंजॉय फील होता था, सारा कुछ उन्हीं से उन्हें फील होता था। इसे वैराग्य कहते हैं। और चलिए हम जानते हैं माइंड के फेज क्या होते हैं। माइंड मन एक सागर की तल की तरह है। जैसे आप सागर का वेव देखते होगे, धीरे धीरे पहले सागर का वेग धीरे धीरे वो बड़ा का फॉर्म ले लेता है, फिर वही यदि और बड़ा हो जाए तो वो सुनामी का फॉर्म लेता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सोचना शुरू करता है। आप मन को अलाउ करते हो, चीज़ों को अलाउ करते हो कि आप सोचो इस टॉपिक पे। इनिशियली उसे तो धीरे रहता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा सा तरंग लेता है और फिर एक सुनामी का ले लेता है। और यदि वो निगेटिव वे में हो तो वो आपको बौखला सकता है, आपको एक निगेटिव फील करा सकता है और आपको डिप्रेस्ड कर सकता है। तो मन का 3 फेज है। एक इनिशियली जब वो एक छोटा सा तरंग था, और दूसरा जब वो एक बड़ा सा वेव बनने से पहले था, और तीसरा सुनामी, जहाँ से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पहले बता दूं, मन की तीनों फेजेज में, एक जो इनिशियल था, बीच में और सुनामी, इन तीनों फेजेज में आप कैसे ड्रॉबैक कर सकते हो। आप इनिशियली ही उसे हटा दोगे तो आपके लिए उतना ही ईजी होगा। माइंड के फर्स्ट फेज में ही आप कोशिश करो चीज़ों को पीछे ले लेने का, पीछे वापस लेकर के उसे एक अच्छी चीज़ों में लगाने का, वरना आप डिप्रेस्ड होना होगे और वो उसके प्रभाव में, चपेट में पड़ जाओगे। या तो आप उस प्लेस को छोड़ दो या कहीं और चले जाओ या कुछ अदर एक्टिविटीज़ करने लगो, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे आपका मन चेंज हो जाए। लोगों से बात करना, ये करो, वरना वो एक बार सुनामी का फॉर्म लिया तो आपको दुखी महसूस कराएगा। आपका मैक्सिमम टाइम वो आपका कंज्यूम करेगा। स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे, जैसे आप एक पेंसिल का लकीर पारते हो, जब एक थॉट प्रोसेस करते हो तो एक पेंसिल का लकीर पारते हो, फिर उसी को दोबारा सोचते हो तो आप फिर दोबारा पेंसिल का लकीर उसी पॉइंट पे पारते हो, फिर दोबारा। जैसे से आप उसको बार बार कंटिन्यूस सोचते रहते हो तो वो लकीरें डार्क होती जाती है। उससे आपके लाइफ से हटाना वो बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको उसे हटाना है तो उस लकीर को डार्क नहीं करना होगा, बल्कि उसे बार बार सोच के उसे डार्क नहीं करना होगा, बल्कि उसे फेंट करना होगा। उस चीज़ों को बार बार नहीं सोचना होगा, और उसे नहीं सोचने के लिए आपको माइंड के इनिशियली फेज में ही रोकना होगा। रोकने के 3 तरीके हैं। बहुत सारे तरीके, बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके दिए हैं, पर मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ कि आप अपने माइंड के कंट्रोल कैसे कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के 2 तरीके तो मैंने बता चुका हूँ, जो अभ्यास और वैराग्य था, और मैं आपको साइड से 3 तरीके बता देता हूँ। पहला है प्रे टेक्निक्स। इस प्रे टेक्निक्स में जो आपका माइंड जब इनिशियली उस चीज़ को सोचता है, जैसे आपका लाइफ में ब्रेकअप्स हुआ है या फिर कुछ चीज़ आपकी नेगेटिव हुई है लाइफ में, आप नेगेटिव सोच करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका माइंड इनिशियल फेज में हो, जैसे ही हो रहा, आप भगवान से प्रे करो। आप गायत्री मंत्र कर सकते हो, भगवान से आप अच्छी पॉजिटिव वे को प्रे कर सकते हो, आप माँ को प्रे कर सकते हो। माँ एक अच्छी वर्ड है, आप दुर्गा माँ और अदर माँ, जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, आप उस गॉड को प्रे कर सकते हो कि माँ मुझे इस चीज़ से नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे मदद करो। फिर दूसरा है मेडिटेशन टेक्निक, जिसे हम योगा कहते हैं। योगा मतलब होता है इंसान को ईश्वर से जोड़ना। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे बुक लिखे हैं, सरल योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इन तरीकों से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डेली मेडिटेशंस और बहुत सारे टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे, जिससे थ्रू आप योगा और कर सकते हो। और तीसरी और आखिरी चीज़ कि आप अपने सेंस ऑर्गन को
पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं कि वो ताकि वो माइंड हमेशा पॉजिटिव थिंक करे। आप कैसा देखते हो, आप कैसे वीडियो कंटेंट देखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कैसी चीज़ें वो खाते हो, आप बार बार ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो जिसको आपको बार बार मन करता है। एक अच्छी चीज़, एक बुरी चीज़ है जो खाने वाले जो गुटखा सिगरेट पीते हैं, उनको बार बार उनका माइंड उनकी तरफ खींचता रहता है और बार बार वो चीज़ों को कंटिन्यूस करते जाते हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में करता है। उसी तरह आपको आपके खाद्य विशेष पे भी कंट्रोल करना होगा। दूसरा है सुनते कैसा, आपको हमेशा गंदी चीज़ें सुनने की आदत है, आप लोगों की बुराइयाँ सुनने की आदत है, आपको माइंड आपको उस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा। ये तीनों चीज़ें करके आपको माइंड को प्योर फॉर्म में लाना होगा, फिर उसे कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। और हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू आदर्श इसी चीज़ों को सिखाता है। आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। मैंने इसमें कुछ आपके मन के कंट्रोल करने और डिप्रेशन फॉर्म में ना जाने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बताए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के 2 टेक्निक्स शुरू में थे और बाकी मैंने 3 टेक्निक्स बताया और इन 3 टेक्निक्स के अलावा कुछ नहीं। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब विवेकानंद डायरी। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद।